बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहू सारा को ये बताया था कि शाहनवाज जो है वो नशे का आदी है। सहाफ़ी अयाज अमीर को अदालत में पेश कर दिया गया, उनका रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब तक की बड़ी खबर यह है कि कल रात को इनको गिरफ्तार किया जाता है। इस्लामाबाद पुलिस ने इनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था और जो सारा के चाचा थे उन्होंने कहा था कि अयाज अमीर और उनकी साबिका अहलिया जो है वो चाहते थे कि मेरी बच्ची जो है, हमारी भतीजी जो है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। वो इस कत्ल में मुलव्वस हैं, जिसके बाद जो है पुलिस ने अदालत से इस्तदा की थी कि इनको गिरफ्तार किया जाए और अब आज सुबह इनको अदालत में पेश किया गया और रिमांड मांगा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। मैं आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को 1 रोज़ा रिमांड की मंजूरी दे दी गई है और दौरान समात अयाज अमीर का कहना था कि बहू सारा को ये बता दिया था, ये इल्म था, ये पता था कि शाहनवाज जो है वो नशे का आदी है। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया वो मुकम्मल तौर पे होशो हवास में था। पुलिस के मुताबिक उस वक्त उसने कोई नशा नहीं किया था। तो अगर उनके वालिद साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा को पता था कि वो नशे का आदी है, तो मैं आपको यहाँ पर बावर करवा दूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा को तो ये भी नहीं पता था कि उसने पहले 2 शादियां की हुई हैं और इस पर इनकी लड़ाई भी बहुत ज्यादा हुई थी। आखिरी दिन इनकी लड़ाई इसी बात पे हुई थी कि उसने शादियों के बारे में नहीं बताया था और वो फ्रॉड करता हुआ जो गाड़ी उसने खरीदी थी उसको अपने नाम कर रहा था। तो अब वालिद का ये बयान जो है काफी चौंका रहा है, बहुत सारे कट्टे खोल रहा है, बहुत सारी चीजों को जो है वो खोल रहा है, क्योंकि सारा ने तो आकर अब गवाही नहीं देनी, सारा ने तो आके नहीं बताना कि मुझे पता था कि मेरा शौहर जो है मनशियात का आदी था या नहीं था। तो सबसे पहले अदालत में जाकर ये बात बोलना कि सारा को मैंने बता दिया था कि मेरा बेटा जो है मनशियात का आदी है, वो नशे में रहता है। फिर आपको बताती चलूं कि जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस ने ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली हुई है कि वो नशे में नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, उसके घर से जो है वो मनशियात मिली थी। तो जैसे जाहिर जाफर को बचाने की कोशिश की जा रही थी कि जी वो नशे का आदी था, वो नशे में था या जो भी था, या वो पागल था, पूरे के पूरे केस में उसको पागल बनाने की कोशिश की गई। जहाँ पे अयाज अमीर साहब अदालत में आके इनका ये बयान जो है वो काफ़ी चीज़ें बता रहा है और काफ़ी जो है कहानियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद का इलाका है चक शेजाद के फार्म हाउस में कत्ल होने वाली सारा इनाम के कत्ल केस में नामजद सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को जो है आज इतवार के रोज मकामी अदालत में पेश किया गया था और मुकदमे में अब जो है 302 और दफा 109 भी शामिल की गई है। सारा के चचा ने कहा था कि हमें शक है जो है अयाज अमीर जो है इस कत्ल में मुलव्वस है। मुकदमे में अयाज अमीर की अहलिया को भी नामजद किया गया है, ताहम अभी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन पुलिस चाहती है कि उनको गिरफ्तार करे। पुलिस ये भी चाहती है कि चाचा चाची को भी गिरफ्तार करें, उनको शामिल तफ्तीश करें ताकि बहुत सारे राज जो है वो निकल के सामने आए। पुलिस तो ये भी चाहती थी कि दरिंदे शाहनवाज का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मिले, लेकिन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मिला है। मैं आपको बताती चलूं कि अयाज अमीर ने मीडिया से गुफ्तगू की है। पहले भी जब वो पहुंचे थे फार्म हाउस, उन्होंने कहानी सुनाई थी कि ये बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए, तकलीफ दे अमल है। अच्छा जी, तो उनके बेटे ने, शाहनवाज ने, ये बात पहले भी बोली थी, मैंने अपने बाप को बता दिया था, मैंने अपने बाप को तस्वीर सेंड कर दी थी, मैंने अपने बाप को सारा की टप में लेटी हुई, यानी कि उसको जब बेचारी को मार दिया था, गिराया हुआ था, उसकी तस्वीर खींच के अपने वालिद को भेजी थी। इनके बेटे शाहनवाज ने पुलिस को जो इब्तदाई बयान दिया उसमें ये कहा था, वो होशो हवास में था, उसने ये भी कहा था कि मैंने अपने बाप को कॉल की है और मैंने अपने बाप को सारी सिचुएशन बता दी थी, जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं कुछ पुलिस अफसरान से बात करता हूँ। तो जी आज इन्होंने जो है अदालत आमद मीडिया के सवालात के जवाब दिए और अयाज अमीर का कहना था कि जी हमारा अदालती निज़ाम जो है वो बहुत मजबूत है और मुझे अदालतों के फैसले पर बेहद यकीन और भरोसा है। मैंने खुद पुलिस को इतला दी, SHO को फार्म हाउस का पता तक मैंने दिया। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती चलूं कि जब आज समात होती है वहां पे क्या होता है, इनको अदालत में पेश किया जाता है। इस मौके पे अयाज अमीर के जो वकील हैं वो भी अदालत में आए। उन्होंने कहा कि जी अयाज अमीर का जो नाम है वो FIR में दर्ज नहीं है, यानी कि नामजद नहीं है, मेरे मौकिल के खिलाफ कोई भी सबूत इस वक्त मौजूद नहीं है। इस पर पुलिस अफसरान ने कहा कि जी ये बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का केस है, मुलजिम को शामिल तफ्तीश करना है। कत्ल के वाक़े की इत्ला जो है अयाज अमीर ने ही दी है, पुलिस ने इस बात को बोल दिया है अदालत में। अच्छा जी, अयाज अमीर ने कमरे अदालत में जज से बोलने की इस्तदा भी की, जिस पर उन्होंने आकर कहा जज के सामने कि जी मैंने जो है IG इस्लामाबाद को कॉल करके खुद वाक़े के बारे में बताया था और एड्रेस भी फार्म हाउस का मैंने बताया था।
और वो कहते हैं जी मुझे ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ये भी कहा कि शादी से कबल ही सारा को शाहनवाज की 2 शादियों का बता दिया था। बहू सारा को ये भी बता दिया था कि शाहनवाज जो है वो नशे का आदी है। बड़ी अजीब सी बात है, मुझे इस बात से समझ नहीं आ रही, इतना तकलीफ दे केस है और ऐसी बातें करके मतलब मुझे परेशानी लाहक हो रही है कि एक सुलझी हुई खातून जिसकी नेशनल है वो कनाडा की, ठीक है, दुबई में वो इतनी जबरदस्त किस्म की नौकरी कर रही थी, ऐसा कौन सा जिन भूतों का मतलब असर आ गया उसके ऊपर कि एक शख्स जो ना काम करता था, ना उसके पास कोई नौकरी थी, ना उसके पास कोई कारोबार था, बाप दादा की जो जमीनें थी या बाकी कारोबार थे उनके पैसों से वो अपनी जिंदगी चला रहा था, ना वो पढ़ा लिखा ज्यादा था, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, नशे का वो आदी था, पहले वो 2 शादियां कर चुका था, शक्ल में देखने में भी कोई वो जो है वो कोई सुपरस्टार से उसकी शक्ल जो है वो नहीं मिलती, ना वो कहीं का बादशाह था। तो सारा का दिमाग इतना खराब हो गया कि वो जो है वो प्यार में पागल होके इतनी अंधी हुई कि एक इंसान जिसमें एक क्वालिटी भी नहीं है वो पकड़ के शादी कर लेती है। मतलब मजाक की भी हद होती है। कभी जाहिर जाफर को उसके वालिदैन बचाने के लिए आ जाते हैं कि वो पागल है, नॉर्मल इंसान जो है ढिटाई की तरह वो कत्ल कर देता है ढिटाई के साथ, और वो आराम से आके बकवास करता है और बड़े ही मजेदार अंदाज में वो उसको पागल बनाने की कोशिश करते हैं। उनका वकील कहता है कि जी ये तो पागल है, फिर कहते हैं जी जिन भूतों ने आके कत्ल कर दिया, फिर कहते हैं जी जंगल से कोई आया होगा, कोई हवाई मखलूक आई होगी। अब ये सर इतने पढ़े लिखे हैं, इनकी सारी जिंदगी जर्नलिज्म में गुजर चुकी है, एक बहुत अच्छे जो है सहाफी हैं, हर चीज पे इनकी गहरी नजर होती है, हर एक खबर पर जो है इन्होंने नजर रखी, इनको ये नहीं पता कि इनके घर में क्या कुछ होता रहा है। अब सारा जो ये कहानी सुना रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे समझ से मैं बालातर हूँ, क्योंकि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर या सारा के दोस्त जो हैं वो बता रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि वो एक बड़ी सुलझी हुई पढ़ी लिखी समझदार किस्म की खातून थी, उसके एम्स बहुत ज्यादा हाई थे, वो एक बड़ी प्रोफेशनल किस्म की खातून थी, खूबसूरत भी थी, पैसा भी उसके पास था, वो नेशनल भी कनाडा की थी, काम वो वहां पे करती है। तो उसको ऐसे कौन से दिमाग पर असर हो गए थे कि उसने शाहनवाज से, जो कि एक निकट्टू किस्म का इंसान है, जो मनीषियात का आदी है बकौल उसके वालिद के, कि उनको शादी से पहले भी बता दिया था। मेरी समझ से तो वाला पर है कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई खातून इतनी बेवकूफ हो सकती है, तो जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहता तो फिर बड़ी बड़ी कहानियां कोई भी सुना सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने आकर जो है वो गवाही नहीं देनी, उसने आके सच नहीं बताना। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस वक्त जो है उन्होंने कहा कि जी सब कुछ पता था, मतलब मैं अब इस पर क्या बात करूं। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। अदालत ने कुछ देर फैसला महफूज रखने के बाद अयाज अमीर का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर करते हुए उनको पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। अदालती हुक्म में पुलिस को मुल्जिम का मेडिकल कराने की हिदायत भी दी गई है और आइंदा समाअत पर जो है वो मेडिकल और तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। कल रात को जी उनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बड़ा ही अंदोहनाक किस्म का ये कत्ल है। आज रात को जो है जराइन ने बताया है कि सारा के वालिद साहब जो हैं कनाडा से पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके चाचा पहले ही इल्जाम लगा चुके हैं कि अयाज अमीर और उनकी साबिका बीवी जो है इस कत्ल में जो है मुलव्वस है। उनके कहने पर जो है इसको गिरफ्तार किया गया है। इनकी बीवी को भी गिरफ्तार किया जाए ताकि बहुत सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आए, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर होता है। कोई कितना बड़ा सहाफी हो या कितना बड़ा अमीर इंसान हो, कानून सबके लिए बराबर है। इनको जी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इतना अंदोहनाक वाकया जो है कत्ल की है। यकीन करें कि बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है इस वक्त इस्लामाबाद।